वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबीन की माँ सबीन को ज़बरदस्ती राज़ी करती है और उससे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने हर सूरत में यूनिवर्सिटी जाना है। सबीन अपनी माँ की बात मानकर यूनिवर्सिटी चली जाती है। हाला ने भी अब शाहजहान और सबीन को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि अब शाहजहान की अगली चाल कौन सी होगी, किस तरह हाला को हमेशा के लिए हमजा की नज़रों में गिराने की कोशिश करेगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सबीन जब यूनिवर्सिटी गई होती है तो वहाँ पर घर के जाने के लिए वैन का इंतज़ार कर रही होती है। तो वैन वाला लड़का जैसे ही बैग पे आ रहा होता है और उसकी नज़र सबीन के ऊपर पड़ती है तो फ़ौरन भागकर उसके पास चला जाता है। सबीन जैसे उसे देखती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है क्योंकि वो तो उससे भागना चाहती थी और वही लड़का उस तक पहुंच जाता है। तो वो लड़का जैसे उसके पास पहुंचकर उसके ऊपर बातें करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम जहां पर भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पहुंच जाऊंगा। तो सबीन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उससे धक्का देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। वहां से भागती है, घर आती है, जैसे घर का दरवाज़ा खोलती है आगे से हमजा का उसके सामने टाकरा होता है। तो हमजा जैसे उसके चेहरे की पोजीशन देखता है परेशानी वाली तो उससे पूछने की कोशिश करता है। उससे पूछता है, उसे कहता है कि भाई क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग इतना उड़ा हुआ क्यों है। तो सबीन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और फौरन अंदर अपने कमरे में चली जाती है। हमजे को समझ नहीं आती कि आखिरकार इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ जो इतनी परेशान आ रही है और ना ही उसने कोई बात की है। वहाँ पर हाला अपने कमरे में मौजूद होती है दादी अम्मा के पास। दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं क्योंकि हाला के ऊपर जो भी मुसीबत आती है तो वो अपनी दादी अम्मा के पास जाकर अपनी जो दुख होती है या मुसीबत होती है वो शेयर करती है। उसके साथ बातें कर रही होती है, उससे कहती है कि माँ जी हमजा बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसे उसकी दादी अम्मा ये बात सुनती है तो उससे पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि आखिरकार क्या वजह है जो तुम उसके बराबर नहीं हो। तो वहाँ पर हाला से सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि उसका बात करने का अंदाज वो ख़ास ख्याल करने वाला है तो इस वजह से मैं उसके बराबर नहीं हूँ। तो उसकी दादी अम्मा से कह दी कि बेटा तुम अपने आप को ऐसा बनाओ या अपने आप के अंदर ऐसा करंट पैदा करो कि तुम हमजा के बराबर हो जाओ या हमजा के काबिल हो जाओ ताकि हमजा तुम्हें अपने बराबर समझे या तुम अपने उसको काबिल समझो। क्योंकि हाला ये समझती है कि हमजा जो है वो मुझे अच्छा नहीं समझता या मैं उसके बराबर नहीं हूँ या मैं उसके काबिल नहीं हूँ। तो जैसे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो पीछे से हमजा भी इनकी सारी बातें सुन लेता है। तो वहाँ पर हमजा अपने कमरे में चला जाता है, वहाँ पर हाला भी इसके पास जाती है। जैसे ही तो हमजा फ़ौरन उससे पूछने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कह रही थी कि क्या तुम मेरे काबिल नहीं हो। तो हाला उसे फ़ौरन जवाब देती है, उससे कहती है कि हाँ मैं ऐसा सब कुछ सच कह रही थी कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो हमजा उसे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि काबिल का मतलब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं। तो वहाँ पर हाला उसे कहती है कि काबिल का मतलब होता है कि बराबर होना और मैं तुम्हारे बिल्कुल भी बराबर नहीं हूँ। तो हमजा उससे कहते हैं कि हाँ ये तो मैं भी सोच रहा था कि तुम बराबर नहीं हो, तुम्हारा बात करने का अंदाज़ इतना अच्छा है, तुम इतनी प्यारी हो, तो मैं तुम्हारे बराबर कैसे बन सकता हूँ। हमजा ने सारी बात जो थी वो अपने ऊपर डाल दी है, हाला को अच्छा बना दिया और अपने आप को नीचा बना दिया। हमजा की ये बातें हाला के दिल के अंदर मज़ीद मोहब्बत पैदा कर देती है, मज़ीद एहसास पैदा कर देती है कि यार देखो मैं इसे अब भी सही तरह टाइम नहीं देती लेकिन ये फिर भी मुझे इतना मेरे अंदर या मेरे दिल के अंदर मोहब्बत रखता है कि मैं सोच भी नहीं सकती। एक खीर का रस्म होती है वहाँ पर, तो हाला खीर बना रही होती है, अपनी दादी अम्मा के सामने पेश करती है, सबको देती है। तो वहाँ पर सबीन भी मौजूद होती है। सबीन को वैन वाली टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है और जब हाला उसके सामने खीर पेश करने लगती है तो गुस्से से उस खीर को पीछे कर देती है और उसके ऊपर तंज करना शुरू कर देती है, उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि भाई तुम्हारी ये मासूमियत हमें पूरे घर को बर्बाद करके रख देगी या पूरे घर को पागल बना के रखी हुई है, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी बात पे नहीं आऊँगी। सारे ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि भाई क्या हो गया, अचानक सबीन को कितना गुस्सा करने लगी इसने। हाला ने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। शाहजहान को तो पता होता है कि भाई क्या माजरा है अंदर से, लेकिन वहाँ पर जब ये गुस्सा हमजा सुनता है तो बहाकर इनके पास आता है और हाला को पीछे करता है और सबीन को धक्का देते हैं, उसे वार्निंग
वार्निंग देने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि ख़बरदार, तुमने अगर इसके ऊपर अब कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। पहले तो बात यह है कि ये इस घर की मेंबर है और दूसरा ये मेरी बीवी है, और अब अगर तुम लोगों ने इसके ऊपर इस तरह का कोई भी तंज किया या गुस्सा किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जब हमज़ा ये सारी वार्निंग इनको देते हैं तो पीछे से हाला की जो मजबूती होती है वो और बढ़ना शुरू हो जाती है और शाहजहां से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। हमज़ा ले जाता है वहाँ पर हाला को अपने कमरे में, तो हमज़ा किसी काम के लिए बाहर चला जाता है तो हाला अपने कमरे में मौजूद होती है, बेचारी परेशान होती है। सबीन से ये सब कुछ तो बर्दाश्त नहीं होता और फ़ौरन जाती है हाला के कमरे में और वहाँ से सारा जो सामान पड़ा होता है, चेयर होती है, कोई भी चीज़ होती है कमरे के अंदर, वो उठाना शुरू कर देती है, नीचे फेंकना शुरू कर देती है और हाला के ऊपर बातें करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि तुमने मुझसे हमज़ा छीना, तुमने मेरा मुस्तकबिल बर्बाद किया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें देख लूँगी। हर चीज़ को फेंकती है। जब तो हाला भी गुस्से से बोल पड़ती है क्योंकि उससे भी बर्दाश्त नहीं होता, तो फ़ौरन उसके ऊपर बातें करती है। उससे कहती है कि सबीन हट जाओ मेरे कमरे से निकल जाओ, तुम ये क्या कर रही हो। तो जब ये हाला का गुस्सा शाहजहां के कानों तक पहुंचता है तो शाहजहां भी हैरान होती है कि भाई ये पहली दफ़ा इतना मैं गुस्सा देख रहा हूँ या पहली दफ़ा मैं इतना गुस्सा हाला के अंदर सुन रही हूँ। तो वो फ़ौरन आती है हाला के पास और उसके ऊपर बातें करती है। उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर में रहकर हमारे ऊपर बातें करो, जो हमें आंखें दिखाओ। लेकिन अब हाला वो वाली नहीं रही, अब उससे फुल तौर पर जो गुस्से में होगी बात करेगी। शाहजहां के साथ हाला को ऐसे ही करना चाहिए था। अगर हाला उसके साथ मासूम रहती या प्यार से बात करती, उसे तैयमा कहती बार बार, तो हो सकता है कि शाहजहां की चढ़ाई इसके ऊपर और भी हो जाती। हाला पहले इस वजह से डर रही थी कि अगर हमज़ा को ये सब कुछ पता चल गया तो हो सकता है कि हमज़ा मेरे ऊपर बातें करे या ये बोले कि तुम मेरी मम्मा के साथ बदतमीज़ी ना करो। लेकिन हमज़ा ने उसे फुल अथॉरिटी दी हुई है, फुल उसे एक पुश की हुआ है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर तुम हक पे हो तो उसके लिए तुम्हें लड़ना सीखो। तो वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। सबीन को शाहजहां ले जाती है, हाला परेशान होती है। हमज़ा जैसे घर आता है तो रात का वक्त होता है, तो हमज़ा उसे बाहर खाने के लिए लेकर जाता है। दोनों जा रहे होते हैं क्योंकि हाला की परेशानी होती है, तो हमज़ा चाहता है कि मैं इसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारूँ, तो हो सकता है जो इसके जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाए। वहाँ पर जा रहे होते हैं, आगे से खुरम का इनके साथ टाकरा हो जाता है। वहाँ पर हाला हमज़ा को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि हमज़ा जो होता है वो गाड़ी तेज़ चला रहा होता है। जैसे आगे खुरम आता है, खुरम इन दोनों को देखता है तो खुरम का जो गुस्सा होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है और हाला डर जाती है। अब यहाँ पर शाहजहां ने हाला को वार्निंग दे दी है कि भाई किसी भी सूरत में अब तुम्हारे जो दिन हैं वो बुरे शुरू हो चुके हैं और मैं खुरम को लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए। जब वो खुरम को लेकर आएगी तो लाज़मी बात है उसको इसके पास सारे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगी। उसे कहेगी कि भाई तुम मुझे अब सारे सबूत दो या हाला को ब्लैकमेल करने की कोशिश करो कि तुम्हारा हाला के साथ क्या ताल्लुक़ है। इनके पास यही पता है, इस तरीके से वो खुरम को इस्तेमाल करेगी। खुरम को लाज़मी बात है गुस्सा है क्योंकि वो चाहता है कि एक वो तो उसके साथ टाइम पास करता था लेकिन वो हाला को किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि हाला सारी ज़िंदगी बर्बाद रहे जैसे शाहजहां चाहती थी, लेकिन उससे ऐसा एक हस्बैंड मिला या ऐसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला कि वो उसको हर लिहाज से खुश करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि इसकी चेहरे पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देखूं। तो ये सब कुछ शाहजहां से, सबीन से और खुरम से बर्दाश्त नहीं होता और ये तीनों मिल के, ये सब एक साथ मिल के फिर से हाला को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा तो हाला की बदनामी जो होगी वो सबके सामने ज़ाहिर भी होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि हमज़ा तक आ भी जाएगी, हमज़ा के दिल में नफ़रत बढ़ भी जाएगी कि वाकई हाला के अंदर ऐसा कोई बात ज़रूर है जो वो खुरम के साथ जाकर मिलती है। तो मेरा आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। अब जाकर नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही हैं, अहम फैसले होंगे क्योंकि अब ड्रामे में ज़्यादा से ज़्यादा जान इस बात पर भी बनती जा रही है कि हाला इनको अब मुंह तोड़ जवाब देती जा रही है। जो बात भी होती है हाला इनको फ़ौरन मुंह पे कह देती है। तो शाहजहां से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो आगे देखना है जी होता है क्या। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक देना है और कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि आगे जाकर शाहजहां की क्या प्लानिंग होगी। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।